अब हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरे सवाल में दिया हुआ है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान लिखिए। tan थीटा और cos सी का मान। तो अब चित्र दिया है, बी समकोण है, सी का मान थीटा है और ए 4 लंब दिया है, 3 आधार दिया है और 5 कर्ण दिया है। अब इसमें हमको थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा 4 है, आधार 3 है। अब कहता है cos सी का मान निकालिए, और थीटा सी का, tan थीटा, हाँ cos सी भी वही होगा। cos सी बराबर आधार बटा कर्ण। आधार है यहाँ 3, कर्ण है 5। ये सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ये पहला था और ये दूसरा था। ये बन गया हमारा सवाल, दूसरा भी बन गया। अब हम लोग तीसरा की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान बनाइए। यहाँ भी चित्र बनाना है। चित्र बनाना है, ए बी सी, ये दिया है 12 और ये दिया है 13। आधार नहीं दिया है, तो आधार हम निकालेंगे। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आधार का सूत्र लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर वर्ग। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 2 से लेके 25 तक का स्क्वायर कम से कम याद रखिएगा, तो आपको सवाल बनाने में गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। इस दोनों को घटाएंगे तो 25 होगा, 25 का वर्ग 5 होगा। तो हमारा आधार निकल गया 5। अब क्या क्या मान निकालना है, साइन थीटा tan थीटा। अब इसमें यहाँ मान दे दिया है थीटा। अब साइन थीटा, तो ये 5 निकल गया आधार। अब वो साइन थीटा है तो ये हो जाएगा, थीटा जब यहाँ रहे तो ये हो जाएगा लंब, ये रहेगा ही कर्ण और ये हो जाएगा आधार। ये आधार हो गया, तो आधार हो गया। अब 5 हम तो मान निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब सवाल बनाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमारा हो गया 5 और कर्ण रहेगा ही 13। अब है साइन थीटा निकल गया tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार 5/12। अब कहता है, ये हो गया दूसरा, ये पहला था, ये हो गया दूसरा
और तीसरा में क्या करेंगे, tan A माइनस cot C का मान निकालना है। अब देखिए tan A जब निकालेंगे तो लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, लंब बटा आधार, और cot C ये है तो cot C बराबर होगा आधार बटा लंब। अब लंब बटा आधार tan A के लिए, आधार इसके लिए 12 होगा, लंब 5 रहेगा, 5/12 माइनस cot C के लिए, C यहाँ लेंगे तो आधार इसके लिए 5 हो जाएगा और लंब इसके लिए 12 होगा। हाँ 12 हो जाएगा। तो अब ये 12 हो गया तो 5 यहाँ 0 होगा। तो इस तरह हम लोग 3 सवाल बना चुके हैं। अब इसमें खाली ध्यान देना है कि जैसे थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, थीटा का मान जब यहाँ दिया हुआ है ए पर, तो उसके लिए यह आधार होगा और ये लंब हो जाएगा, कर्म तो वही रहेगा। लेकिन जब जैसे यहाँ सी से मान निकालना है तो उसके लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो 2 चित्र बनाइए, 2 चित्र बनाना होगा। अगर एक चित्र में बनाना हो तो इस प्रकार बनाइएगा, और अगर 2 चित्र बनाना हो तो दोनों का मान अलग अलग लिख करके तब बनाइएगा।